नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। पूरे देश में गर्मी हर रिकॉर्ड को तोड़ रही है और देश में राजनीति का पारा भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। लोकसभा चुनाव में 2 चरणों का मतदान हो चुका है और सभी तीसरे दल यानी कि तीसरे चरण की तैयारी में जी जान से जुट गए। इसी बीच उत्तर प्रदेश की 2 ऐसी सीटें हैं जिनकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। पिछले कई दिनों के सस्पेंस को खत्म करते हुए कांग्रेस ने आखिरकार अपने पत्ते खोल दिए। पार्टी ने अमेठी से के.एल. शर्मा तो वहीं रायबरेली से राहुल गांधी को टिकट देने का फैसला किया। पिछले कई दिनों से कयास लगाया जा रहा था कि कई दशकों के बाद गांधी परिवार का कोई सदस्य अमेठी या फिर रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ेगा, लेकिन तमाम कयासों पर विराम लगाते हुए राहुल गांधी ने रायबरेली से चुनाव लड़ने पर अब हामी भर दी। आपको बता दें कि रायबरेली को वो सीट है जहां से 1980 के बाद से ही गांधी परिवार का कोई सदस्य चुनाव नहीं हारा है। ऐसे में राहुल गांधी के लिए उत्तर भारत में इससे सेफ सीट, इससे मुफीद सीट हो नहीं सकती थी। अब सवाल उठता है कि राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने का कितना असर पड़ेगा। सवाल ये भी उठता है कि क्या राहुल गांधी स्मृति ईरानी की चुनौती से डरकर एक सेफ सीट की ओर रुख कर चुके हैं। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। इसके पहले आपको सुनाते हैं इस मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने क्या कुछ कहा है। राहुल गांधी जी कहते थे, डरो मत, डरो मत, डरो मत। अब डर डर कर कभी अमेठी से वायनाड, कभी वायनाड से रायबरेली, ये दिखाता है कि हार का डर कहाँ कहाँ लेकर जा रहा है। और डर तो इतना कि एक साथ कहीं दोनों ही ना हार जाएं, तो एक ही सीट से लड़ रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा जी भी टिकट मांगते थे, दूसरी तरफ कांग्रेस की मांग प्रियंका जी के लिए भी थी, लेकिन उनकी लिस्ट में कहीं बहन का नाम नहीं आया है। ये अपने आप में दिखाता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कांग्रेस पार्टी में चल रहा है और ये अब देश के सामने खुलकर बात आ गई है। कुछ समय पहले तक राहुल गांधी जी कहते थे, डरो मत, डरो मत। कुछ समय पहले तक राहुल गांधी जी कहते थे, दोनों चुनाव डरो जीतेंगे मत। बहुत भारी बहुमत से। राहुल गांधी भाग गए। वो कौन है दिखाने वाले? वो यही कहेंगे और क्या कहेंगे? वो खुद घबराई हुई है। देखिए, अब बयानबाजी का दौर शुरू होना था जो कि हो चुका है। चलिए इस पर हम चर्चा करते हैं। तमाम अतिथि मेरे साथ मौजूद हैं। बढ़ेंगे आगे। मोहम्मद आसिफ है प्रवक्ता कांग्रेस, स्टूडियो मेरे साथ खुद बैठे हुए हैं, यहाँ मौजूद है। शुभेंदु शेखर अवस्थी प्रवक्ता है बीजेपी से। कोशिश करेंगे तमाम और राजनीतिक विश्लेषक से भी हम जुड़ेंगे, संभव हुआ तो डॉक्टर परमवीर भी हमारे साथ मौजूद होंगे। चलिए रुख करते हैं मोहम्मद आसिफ जी, आप ही से बिल्कुल स्ट्रेट प्रश्न, क्यों अमेठी? मैं कह सकती हूँ कि रायबरेली क्यों, अमेठी को क्यों त्यागा गया? बस इतना सिंपल सा सवाल। पहला, लड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया। ये चुनाव हिंदुस्तान के अंदर हो रहा है, हिंदुस्तान की 543 सीटों पे हो रहा है। इस चुनाव की हर एक सीट की अपनी अपनी अहमियत है। जो रायबरेली से जीते, अमेठी से जीते या वाराणसी से जीते, जाएगा वो लोकसभा, उम्मीदवार कोई भी हो। आज चुनाव मुद्दों के ऊपर है। आज 10 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के ऊपर है। आज देश के प्रधानमंत्री बौखलाहट बता रही है वो किस तरीके मुद्दे लेके आ रहे हैं। अपने 10 साल के कार्यकाल को गिनाने को राजी नहीं है। वो मुद्दा लाते हैं रायबरेली अमेठी। रायबरेली अमेठी हिंदुस्तान के कोने कोने के अंदर, हिंदुस्तान की हर जगह कांग्रेसी रहते हैं, कांग्रेसी हर दिल में बसते हैं। नहीं, बहरहाल तो हम 2 सीटों का जिक्र कर रहे हैं ना। अभी हिंदुस्तान का जिक्र तो हम करते ही हैं, लेकिन अमेठी और रायबरेली ये हॉट सीट है जो कि गांधी परिवार की सीट थी। ऐसा माना जा रहा था कि भाई ठीक है, अमेठी से राहुल गांधी एक बार फिर से किस्मत को आजमाए, लेकिन यहाँ तो सेफ साइड खेल के चले गए, रायबरेली से आ गए। कोई सेफ सीट नहीं, रायबरेली हो अमेठी हो। कांग्रेस के हर कार्यकर्ता जितने रायबरेली के अंदर हैं या अमेठी में हैं, जो हैं, हाँ, वो सब कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। हाँ। जो अमेठी की जनता से पिछली बार गलती हुई, किस तरीके से देखा अमेठी की एमपी ने, किस तरह वहां मेडिकल बंद करा दिया, हॉस्पिटल ही बंद करा दिया गया।
तो ये जनता देख रही है अमेठी की। तो यही तो अमेठी हम की पूछ जनता रहे हैं कांग्रेस ना, पार्टी के साथ है। आसिफ जी, यही हम आगे बढ़ेंगे, यही पूछेंगे कि आखिरकार ये तमाम मुद्दे आपके पास थे तो राहुल गांधी जा सकते थे अमेठी, लेकिन राहुल गांधी अमेठी झांके भी नहीं। मैं आपसे क्या करूं, देश की हर लोकसभा सीट, चलिए फिलहाल अपनी हिंदुस्तान का एक तस्वीरें, हिस्सा है, जो भी जीत रुकिए, के मैं आएगा, चर्चा को वो आगे पार्लियामेंट बढ़ाऊंगी। जाएगा। ये जो तस्वीरें हैं अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, यही राहुल गांधी पहुंचेंगे, पूजा पाठ करेंगे, उसके बाद नामांकन को फाइल किया जाएगा। चलिए यहाँ पर शुभेंदु जी आपके पास आ जाती हूँ, क्या लगता है यहाँ पर क्यों अमेठी को छोड़ा गया, रायबरेली को पकड़ लिया गया, ये इससे बीजेपी क्या समझती है? ये डर है राहुल गांधी जी का। पहले बार भी जब वो चुनाव लड़े, वायनाड से भी लड़े और अमेठी से भी लड़े, तो उनको डर था कहीं हम हार ना जाएं, इसलिए उन्होंने वायनाड में चुना। वायनाड में आज 70% से ज़्यादा मुस्लिम समाज का वोट है, इसलिए उन्होंने वायनाड को चेक किया। अब वायनाड में कम्युनिस्ट पार्टी का एक व्यक्ति उनके अगेंस्ट में खड़ा है, जो इनका गठबंधन की टीम है, जो इनके हमारे विपक्ष के भी लोग हैं, पर उन्होंने एक मजबूती के साथ वायनाड में चुनाव लड़ रहे हैं। तो राहुल गांधी जी को डर लगा कि ऐसा ना हो कि हम वायनाड से भी हार जाएं। ऐसी हालत में उन्होंने लास्ट मोमेंट पर, देखिए आप भी शुभेंदु जी इस बात से इनकार करेंगे नहीं, क्योंकि हैवी वेट है राहुल गांधी, जाहिर सी बात है दिनेश प्रताप सिंह कितनी चुनौती दे सकते हैं दिनेश प्रताप, तो मतलब ये मानिए ना दिनेश प्रताप सिंह को चुनौती दे सकते हैं सीधी? हैवी वेट बिल्कुल नहीं है। अच्छा, राहुल गांधी जी के हिसाब से और राष्ट्र जनता उनके लिए दिनेश प्रताप सिंह उचित है, आप ये कहना चाह रहे हैं? उचित की नहीं, हमारा पार्टी का कैंडिडेट है, सोनिया गांधी जी के अगेंस्ट में भी चुनाव लड़ा उन्होंने, पर अब राहुल गांधी जी को टिकट दिया कांग्रेस ने वहां से, तो उनके अगेंस्ट में लड़ेंगे। वेट, हैवी वेट और उसकी बात नहीं होती। चलिए हैवी वेट मानते भी नहीं है, आसिफ जी भी सुन रहे हैं, यहाँ पे डर है, डर है आसिफ जी, डर है आसिफ जी। आप सोचिए कि 5 साल में एक बार भी अमेठी नहीं गए, हारे थे तो क्या हुआ? इसका जवाब देना पड़ेगा कांग्रेस को, इसका जवाब देना पड़ेगा कांग्रेस को ना, एक बार डर है क्या? सोनिया गांधी नहीं गई। डर भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी को किस तरीके से बृजभूषण सिंह के आगे हमारी महिलाओं के अत्याचारी को लाके टिकट दिया, डरी भी भारतीय जनता पार्टी नमस्तक हो गई है एक ऐसे आदमी के आगे, देश का प्रधानमंत्री जो सबसे ज्यादा मजबूत दुनिया का अपने आप को शख्स बताते हैं, आज एक ऐसे शख्स के आगे झुक गई, पैरों में बैठ गए। बृजभूषण जी अपने बेटे को लड़ा लीजिए, आपके परिवार के अलावा हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है किसी को टिकट देने। नहीं, मैं उस पर भी आ रहा हूँ। आपके पास टॉपिक नहीं है क्या? जवाब नहीं, यहाँ पे भी चुनाव हो रहा है, ये भी लोकसभा का भारतीय जनता पार्टी आप उन तमाम मुद्दों को उठाइए। आप ये देखिए किस तरीके से कैसे सबके बेटे को टिकट दिया, डर के मारे इन्होंने, एक दहशत में कि उसका दबदबा है, उसके परिवार को चुनाव लड़ाया जाए, ये दहशत डर वो दहशत डर, ठीक है, क्या दहशत, देखिए देश की जनता ठीक है आसिफ जी, दहशत भेजेगी आसिफ जी, दहशत डर का जिक्र कर रहे हैं आप, तो क्या ये दहशत डर कांग्रेस के बीच में भी है? क्योंकि अमेठी की तुलना में राहुल गांधी के लिए रायबरेली की सीट को जीतना आसान है, इसीलिए ये दहशत जो है क्या वो कांग्रेस में भी थी, इसीलिए उनकी सीट को ही बदल दिया गया? मैं फिर कहूंगा रायबरेली हो अमेठी हो, दोनों ही हमारे गढ़ रहे हैं। पिछली बार किसी कारणवश जनता बदला गई थी, अमेठी हार गए, लेकिन वायनाड से जीते, अब फिर दोबारा हम रायबरेली लड़ रहे हैं। 3 बार से सांसद है ना, 3 बार से चुने गए हैं ना, जनता का उन्होंने किस तरीके से यूं कह सकते हैं जनता को किनारा कर दिया। अमेठी में लगातार स्मृति ईरानी सक्रिय रही, उन्होंने कहा कि देखिए 2 साल तक की आप देख लिए, बात कर लीजिए, झकने भी नहीं गए अमेठी राहुल गांधी, क्या यही वजह है? देखिए जी, वो कुछ भी कहती रहे, उन्होंने कोई अमेठी का विकास नहीं किया, हम तो कह रहे हैं अमेठी हम जीतेंगे। और पहले के जो मार्जिन था उससे ज्यादा बढ़ के मार्जिन आएगा, जो हमारा मार्जिन 14 में रहा, 9 में रहा, उससे ज्यादा वोट क्योंकि देख लिया है देश की जनता ने, अमेठी की जनता ने किस तरीके से स्मृति ईरानी जी देश को बरगलाया, अमेठी की जनता को बरगलाया। लोग आ जाते हैं धोखे के अंदर, उस धोखे का जवाब देने के लिए अमेठी की जनता तैयार बैठी है। अमेठी की जनता शर्मा जी को चुनाव जिताकर लोकसभा भेजेगी। और स्मृति ईरानी के जो बड़ बोले बयान है, जिस तरीके से महिला मंत्री होने के बाद में मणिपुर के अंदर एक बार अल्फाज नहीं बोले, वो देख रही है देश की जनता और अमेठी की जनता कि हमारी नेता ने जो हम जिसको भी चुन के भेजा, वो महिलाओं पे एक अल्फाज नहीं बोल सकी, कोई काम नहीं किया। चलिए पहले प्रियंका गांधी क्या कुछ कह रही है, जरा ये जान लेते हैं। मेरे ख्याल से आप शायद 35 या 40 सालों से जानते हैं, अमेठी की गली गली जानते हैं, गांव गांव जानते हैं, हर कार्यकर्ता को जानते हैं, पहचानते हैं, और यहाँ की जो समस्याएं हैं, यहाँ की जो मुश्किलें हैं, उनको अच्छी तरह से जानते हैं। इन्होंने लगातार
40 सालों के लिए आपकी सेवा की है। मैंने खुद आंखों से देखा, मैं खुद यहाँ पे आपके साथ मैंने खुद काम किया और इस चुनाव में भी मैं इनके साथ कंधे से कंधा लगाकर चुनाव लड़वाएंगे और आपसे ये उम्मीद रखती हूँ, मैं आपसे ये उम्मीद रखती हूँ कि आप भी हमारे साथ कंधे से कंधा लगाकर इस चुनाव को लड़वाएंगे और किशोरी जी को जिताएंगे। हम अमेठी में एक बार फिर सच्चाई की राजनीति और सेवा की राजनीति वापस लाना चाहते हैं। मैं आज 3 तारीख है, 6 तारीख को मैं वापस रायबरेली आऊंगी। 6 तारीख को मैं वापस रायबरेली आऊंगी और तब से चुनाव के अंत तक आपके साथ और राहुल जी के लिए ये चुनाव लड़ेंगे। ये लोग चुनाव को धनबल पे लड़ते हैं, हम जनता के बल पर लड़ेंगे। हम ये चुनाव आपके लिए लड़ेंगे ताकि आपका विकास हो, ताकि आप आगे भुगी जी कैसे बहुत इतने पहचान कैसे है भैया, बहुत अच्छे पहचाने हुए चेहरे, पुराने चेहरे भी हैं, नए भी हैं, नवयुवक भी हैं, बहुत कैसे हो, सही ठीक है। तो अब ये मौका आ गया है कि हम सब इस पूरे देश में एक संदेश दें कि हम सेवा की राजनीति वापस चाहते हैं। हम एक ऐसी राजनीति वापस यहाँ से शुरू करेंगे जो सच्चाई की हो, जो आपके लिए हो, जो आपको आगे बढ़ाए। ये आपका चुनाव है, आप लड़ेंगे, आप जिताएंगे। जय हिंद। किशोरीलाल शर्मा जो कि सांसद प्रतिनिधि भी रहे हैं, उन पर यहाँ पर दांव खेला गया है। तो फिलहाल 2 तस्वीरें बेहद खास हो जाती हैं। कुछ वक्त पहले की देखिए, अभी की तस्वीर अमेठी की जहाँ पर चुनाव प्रचार प्रसार, और देखिए अब चूंकि लगभग 12:15 पर वो वक्त है जिस पर राहुल गांधी रायबरेली से नामांकन को दाखिल करेंगे। ये कुछ वक्त पहले की तस्वीर देखिए, तस्वीर बड़ी दिलचस्प आपको नजर आएगी जहाँ पर तमाम जो दिग्गज हैं एक ही जगह पर मौजूद हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और इसी के साथ साथ राजस्थान के पूर्व सीएम भी आपको नजर आ रहे होंगे। तो फिलहाल देखिए कुछ वक्त की पहले की तस्वीर है, लेकिन सवाल अब वापस से वही खड़ा हो जाता है कि चेहरा आखिरकार बदलने का मकसद रहा तो क्यों रहा। अमेठी से चूंकि राहुल गांधी 3 बार के सांसद रहे हैं, हालांकि 2019 का चुनाव वे जरूर हार गए, वायनाड से जीत गए, वायनाड से अभी वो सांसद हैं, वायनाड से भी वो नामांकन दाखिल कर चुके हैं कर्नाटक से। लेकिन अमेठी में ऐसी क्या वजह हो गई थी कि अमेठी छोड़कर रायबरेली का रुख करना पड़ गया। अपना माइक दिख रहा है जाने। चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, इस बीच आपको सीधे लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल में, जहां पर इस वक्त मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या कुछ कह रहे हैं जरा जान लीजिए। आज मुझे ये देखकर संतोष होता है कि पिछले 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये मैं संतोष मार करके सोने वाला नहीं हूं। हां, मेरा विश्वास बढ़ गया है कि मैं अगर इतनी मेहनत करता हूं, अगर 25 करोड़ लोग निकल सकते हैं गरीबी से बाहर, आने वाले 5 साल मेहनत जरा ज्यादा करूंगा ताकि सबके सब गरीबी से बाहर आ जाए। जब उनकी गरीबी दूर हो सकती है तो ये तय है कि भारत से हम हर किसी की गरीबी हटा सकते हैं। इसलिए मैं जी तोड़ मेहनत कर रहा हूं और मैंने देखा है कि मेरी मेहनत में रंग भर दिया है मेरे देश के गरीबों ने। मेरी मेहनत को नई ताकत दी है मेरे देश के गरीबों ने।
क्योंकि जब मैंने उनको कहा कि मैं आपको हथियार दूंगा, मैं आपको अवसर दूंगा, आपकी मेहनत गरीबी को परास्त करेगी, और उन्होंने मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर के चल दिए और 25 करोड़ लोग गरीबी को ध्वस्त कर करके बाहर निकल आए। और इसलिए इस सफलता में उन गरीबों का सबसे बड़ा योगदान है जो मेरी बात मान करके मेरे साथ मेहनत के लिए आगे आए। और जब मैं उनको कहता था कि आप पहले इतनी मेहनत करते तो नहीं, बोले साहब आपको देखते हैं ना, इसलिए हमको लगता है कि आप हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं तो हमें हमारे लिए और ज्यादा करनी चाहिए। और इसलिए एक प्रकार से हर किसी को मेहनत का चेप लग गया और हर कोई मेहनत करने लग गया तो गरीबी जाने लगी। भाइयों, मैं जानता हूं कि भारत विकसित होगा तो उसका लाभ हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को होने वाला है, आपको होने वाला है। भारत विकसित होगा तो हर भारतीय की आय बढ़ेगी, और जब हर भारतीय की आय बढ़ेगी तो मेरे बंगाल के लोगों की भी आय बढ़ेगी, मेरे दुर्गापुर के लोगों की आय बढ़ेगी। हमारे दिलीप जी इतनी मेहनत कर रहे हैं, यहां तो वर्धमान में और ज्यादा बढ़ेगी। मैं चाहता हूं धान के कटोरे के रूप में वर्धमान की फिर से जय जयकार हो। मैं चाहता हूं इंडस्ट्रियल सिटी के रूप में दुर्गापुर की पहचान देश में ही नहीं दुनिया में सशक्त हो। इन्हें लाखों करोड़ रुपए की मदद दी है। आज ये स्वयं सहायता समूह अपना व्यापार कारोबार फैला रहे हैं। मोदी ने इन समूहों की 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने की गारंटी दी है। मोदी गांव देहात की अपनी बहनों को ड्रोन पायलट बनाने में भी जुटा है। इतना कुछ मैं क्यों कर रहा हूं? ताकि मेरी बहनों बेटियों आर्थिक रूप से और सक्षम बने, उनकी आमदनी बढ़े। लेकिन साथियों, ये टीएमसी, ये लेफ्ट और ये कांग्रेस वाले कर क्या रहे हैं? ये दिन रात क्या कर रहे हैं? मोदी का सिर लाठी मारकर फोड़ देंगे। ये कहते हैं मोदी को गोली मार दो। लेकिन मैं भी डरने वालों में से नहीं हूं। और ये नामदार लोग समझ लें, कामदार कभी डरते नहीं हैं। चलिए वापस से अपनी चर्चा पर लौट आते हैं। तमाम अतिथि मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर परमवीर सिंह, राजनीतिक विश्लेषक, भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। परमवीर जी, रायबरेली का सिनेरियो थोड़ा अलग मालूम पड़ता है। चूंकि रायबरेली में 20 बार चुनाव हुए तो 17 बार कांग्रेस जीती है। लेकिन इसी के साथ साथ हम ये भी देखें कि 2019 में जिस तरीके से मोदी लहर थी, तब भी इस सीट को सोनिया गांधी बचाकर ले गई थी। तो क्या यही एक बड़ी वजह सामने आ रही है कि यहाँ पर सेफ जोन खेलने की कोशिश, सेफ साइड खेलने की कोशिश कांग्रेस की ओर से की गई? रायबरेली की सीट कांग्रेस के लिए सेफ सीट है, राहुल गांधी जी के लिए सेफ सीट है। लेकिन सेफ होने का कारण उसके पीछे दूसरा है। जब सोनिया गांधी जी भी लगातार वहां पर जीत के आती थी तो उनके बीच में और समाजवादी पार्टी के बीच में अंडरस्टैंडिंग होती। समाजवादी पार्टी ने कई बार वहां कैंडिडेट उतारा भी नहीं है वहां पर। और वर्तमान की अगर स्थिति हम देखेंगे तो रायबरेली सीट की 5 विधानसभाएं हैं, पचरावा, हरचंदपुर, रायबरेली, सरेनी और ऊंचाहार। इनमें से 4 के ऊपर आज सपा के विधायक हैं, केवल 1 सीट भाजपा के पास है। तो सीधा सा दिखाई देता है कि ग्राउंड के ऊपर सपा का जो संगठन है वो मजबूत है। और इसी का अब आपके अलायंस में है सपा और कांग्रेस पार्टी, तो वो सारा का सारा वोट सपा के लोग, वोट बैंक जो है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा कांग्रेस से।
तो रायबरेली वो सेफ सीट राहुल गांधी जी के लिए पहले इसी रास्ते से हो जाती है वहां पर। और अमेठी के अंदर चीजें दूसरी हैं। अमेठी के अंदर भी 5 विधानसभाएं हैं, वहां पर तिलोई, सालौन, जगदीशपुर, गौरीगंज और अमेठी, यहाँ पर 3 में भाजपा की सीट है, केवल अमेठी और गौरीगंज में सपा के विधायक हैं। तो वहां पर टाइट फट। देखिए अभी यदि हम पूरे सिनेरियो को देखते हैं, देखिए परमवीर जी, हम पूरे सिनेरियो को देख लें, उत्तर प्रदेश में तो 17 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है। दारोमदार जो आ जाता है अपने आप ही समाजवादी पार्टी के ऊपर आ गया है। तो समाजवादी पार्टी ये कह सकते हैं पहला मतलब सामने जो है फ्रंट पे जो है समाजवादी पार्टी ही यहाँ पे नजर आपको आएगी। लेकिन अभी हम लौट के वापस अमेठी और रायबरेली पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता सा लग रहा था, उम्मीदें बनाए बैठे थे कि अमेठी से राहुल गांधी को मौका दिया जाएगा या फिर रायबरेली से प्रियंका गांधी को उतारा जाएगा। अब इस सिचुएशन में आपको क्या लग रहा है, क्योंकि वायनाड से अभी मौजूदा सांसद भी हैं, वायनाड से पर्चा भी दाखिल कर चुके हैं। अब रायबरेली से मान लीजिए जीत जाते हैं, दोनों सीट से राहुल गांधी यदि जीत जाते हैं तो यहां पर जाहिर सी बात है कि जो सीट छोड़ी जा सकती है वो रायबरेली की होगी। तो तब ऐसी क्या स्थिति नजर आ पा रही है कि तब ये जो सीट है वो प्रियंका गांधी के खाते में जाएगी? इससे पूरे सिनेरियो को कैसे समझे हम? देखिए इसका असल चीजें क्लियर होंगी 4 जून के बाद। हाँ। अगर कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करती है तो मुझे लगता है, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है कि राहुल गांधी जी वायनाड की सीट छोड़ेंगे। रायबरेली में अगर वो रहते हैं और अच्छी सपोर्ट पे कांग्रेस रहती है सेंटर में, तो वहां पर वो प्रधानमंत्री जी के बराबर खड़े होकर दिखाने की कोशिश करेंगे, जैसे उनको कहा जाता है राहुल गांधी जी को पीएम इन वेटिंग। तो अगर वो वहां पर रायबरेली से रहते हैं तो वो डायरेक्ट टक्कर दे सकते हैं भाजपा को और प्रधानमंत्री जी मोदी जी को। लेकिन वायनाड की सीट से अगर वो रहेंगे वहां पर, तो उधर से साउथ इंडिया के अंदर देखिए भाजपा का भी कम है कैडर और और कांग्रेस का भी कम है, वहां पर क्षेत्रीय दलों का लेफ्ट का ज्यादा जोर है। तो मुझे नहीं लगता है कि वायनाड की सीट रिटेन करेंगे राहुल गांधी। रायबरेली की सीट उनके लिए सेफ है और यूपी के अंदर सबसे ज्यादा एमपी देश के अंदर आते हैं और एक प्रथा चली आई है काफी टाइम से, जबकि इसमें ऐसा कोई दम नहीं होता है कि प्रधानमंत्री बनने का रास्ता यूपी से होकर निकलता है। तमाम पार्टियों के लोग, कांग्रेस के लोग भी ऐसे ही करते थे, भाजपा के लोगों ने भी उसी ट्रेंड को जारी रखा है। तो मुझे लगता है कि अगर 4 जून के बाद अगर राहुल कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करती है तो राहुल गांधी जी रायबरेली की सीट ही रिटेन करेंगे, वो वायनाड को छोड़ सकते हैं। मुझसे पहले भी टीवी डिबेट में पूछा गया था कि अमेठी और रायबरेली, तो मैं लगातार 3 दिन से यही बात कह रहा था कि राहुल गांधी की रायबरेली जाएंगे। अमेठी के अंदर उनके लिए फाइट टफ भी है और एक वो रिस्क नहीं ले सकते इतने बड़ा। इससे इम्पैक्ट पे आ जाते हैं। देखिए अब जो होगा वो तो 4 जून के बाद समझ में आ ही जाएगा, लेकिन इसका इम्पैक्ट तो खराब पड़ रहा है ना। आप 3 बार के सांसद वहां से रहे हैं, अमेठी से रहे हैं, अमेठी को आप छोड़ देंगे तो बीजेपी तो खुद आपसे कह रही है कि तो आप भगौड़े हो गए। शुभेंदु जी देखिए हमको देखना पड़ेगा कि 2014 में सोनिया गांधी जी ने वहां से लगभग 3.5 लाख वोटों से जीती थी और उसके बाद 2019 में वो वोट कम होके 1 लाख समथिंग हो गया जो वो वोट मार्जिन था। तो मेरे को लगता है कि इस बार राहुल गांधी जी वायनाड के साथ साथ रायबरेली से भी हारेंगे। तो ये रायबरेली से आपको नहीं लग रहा ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी तो बहुत चिंता की बात है, चुनौती आपके लिए भी है, क्योंकि ये गढ़ हो गया, ये उनके किला हो गया रायबरेली। जब 2019 में भी देखा जाए, 14, 19 सभी में मोदी लहर थी, उस गढ़ को आप सेंध नहीं लगा पाए थे और अब देखिए वापस से सेफ साइड खेलने की कोशिश की गई। देखिए रायबरेली और अमेठी दोनों गांधी परिवार की विरासत थी। हाँ। और सालों साल उन्होंने वहाँ से चुनाव लड़ा है, वहाँ के लोगों को बिल्कुल पनपने नहीं दिया, उनको वो बढ़ने नहीं दिया। वहाँ पर एक ITI लगाई, वो बंद पड़ी हुई है रायबरेली की ITI। सोनिया गांधी जी ने अमेठी में भी तो पता होना चाहिए ना शुभेंदु जी आपको। हाँ। हमको सब पता है, आपको मैं बताना चाहता हूँ। सब पता है किस तरीके से राहुल गांधी अमेठी में एक बार भी नहीं गए। 2004 के बाद सोनिया गांधी आज तक चुनाव के टाइम को छोड़ दिया जाए, चुनाव प्रचार को छोड़ दिया जाए, तो केवल 3 बार विजिट करा है। 2004 से लेके 20 साल में 3 बार विजिट, चुनाव को छोड़ के बात करिए। ये तो उनकी विरासत की बात कर रहे हैं और आसिफ जी यहाँ पे चिल्ला के बोल रहे हैं। भैया चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। आज पूरा कांग्रेस टूटा हुआ है, जगह जगह से टूटा हुआ है। जिस तरीके से राहुल गांधी अमेठी से वायनाड से रायबरेली भाग रहे हैं डर के मारे, मेरे को लगता है कि जो इन्होंने जो कांग्रेस की हालत है आज की तारीख में, वो इस बात को भी दर्शाता है कि उनकी जहां पर विरासत थी, जिस तरीके से
अमेठी उनके हाथ से चली गई। तो मैं रायबरेली कहता हूँ अब आपके लिए भी तो बहुत दिक्कतें पैदा कर देगी ना। आप तो तब भी सेंध नहीं लगा पाए थे, आप अब भी कैसे सेंध लगाएंगे? ऐसा आप ऐसा क्यों सोचती हो कि हम 524 सीटों में हमारे चुनाव सोचने लड़ेंगे? से कुछ नहीं होता ना शुभेंद्र जी। हम हम तो 543 पत्रकार हैं, हम सीटों क्या में सोचेंगे? हम तो मेरी जो बात तो जनता सुनो, के मेरी मन में बात है वो सामने नहीं, नहीं। बताते हैं। मैं तो आपको एक ही बात कह रही हूँ, मेरी बात तो पूरी सुन लो। जी। आपको क्यों लगता है कि 543 सीटों में लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी 543 सीटों में जीतेगी? हम कुछ हारेंगे भी तो। अच्छा देखिए कुछ शुभेंदु जी, मैं यहाँ पे रोकना मैं तो- चाहूंगी, वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है, मैं वापस लौटूंगी और इसी पर चर्चा हम करेंगे कि रायबरेली के राहुल उनके हो चुके हैं, छोड़ने की वजह रही अमेठी तो क्यों? तो क्या ये कहना ठीक है, अमेठी छोड़ रायबरेली के हो चुके हैं राहुल? इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। आसिफ जी देखिए, एक इंटरव्यू के दौरान खुद अमित शाह बोल रहे थे कि अपना आत्मविश्वास कांग्रेस खो चुकी है और यही वजह है कि अपनी पुश्तैनी सीट पर इतनी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। देखिए जी, अमित शाह जी कुछ भी कहें, मोदी जी कुछ भी कहें, देश की जनता देख रही है किस तरीके 10 साल के शासनकाल के अंदर इन्होंने देश को लूटा है और लूट कर अपने मित्रों को इतना मालदार कर दिया कि आज वो दुनिया 10 साल में हिंदुस्तान के ऐसा नंबर वन मालदार आदमी हो हो जाते हैं गए। क्या? लेकिन अमेठी रायबरेली आप प्रश्नों को जो भी घुमाते सीट क्यों? है, सीधा सीधा जवाब दो। सीधा जवाब दे रहे हैं आप। भागिए मत आप निकल के, आप भाग रहे निकल के। देश के प्रधानमंत्री कहाँ निकल भाग के रहे हैं भागते भैया? हैं, देश के प्रधानमंत्री प्रश्नों को जवाब निकल के दीजिए। भागते हैं। आसिफ जी सवाल सिंपल है, सवाल बिल्कुल सीधा है, उसका सीधा जवाब दीजिए। नहीं, मैं सीधा ही जवाब दे रहा हूँ, साथ में सारी बातें जो मुल्क में चल रही है वो भी होगी। किस तरीके से हम कह रहे हैं रायबरेली अमेठी हम दोनों जीतेंगे ना। देश की जनता राहुल गांधी जी के साथ में कदम से कदम मिला के खड़ी है। देश की जनता को मालूम है किस तरीके से 10 साल के मेरा शासनकाल एक में- सवाल बस ये भी कि अपना क्या आत्मविश्वास खो बैठे हैं राहुल गांधी, जो अमेठी छोड़कर अब रायबरेली का रुख कर दिया है उन्होंने। ये पुश्तैनी सीट है, आप एक मर्तबा हार जाएंगे तो दोबारा तो अपनी किस्मत आजमा सकते थे, लेकिन सेफ साइड खेलेंगे तो जाहिर सी बात है ना, इम्पैक्ट पड़ेगा, कार्यकर्ताओं पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। ये आप समझ पा रहे हैं ना आसिफ जी जो मैं कहना चाह रही हूँ? पूरे हिंदुस्तान का कार्यकर्ता अमेठी हो या रायबरेली हो, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में खड़ा है, खड़गे जी के नेतृत्व में खड़ा। देख रहा है देश किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बरगला रही है, किस तरीके से उन्होंने आके महिलाओं के मंगलसूत्र तक पे प्रधानमंत्री आ गए। ठीक है। आदि आबादी को टारगेट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं ठीक है। जिन्होंने मंगलसूत्र का सम्मान ही नहीं किया। ठीक है। वो कर रहे हैं, वो महिला बोल रही है भाजपा की नेता जिन्होंने अपनी सहेली का मंगलसूत्र छीन लिया। आज वो मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, वो मंगलसूत्र जिन्होंने कोविड के दौरान गले से उतार कर लोगों को छीना, वो कर रहे हैं मंगलसूत्र की बात। मैं बात पूरी एक मिनट आपकी बात, एक सेकंड में बोल रहा हूँ। टिप्पणी हम नहीं करेंगे यहाँ नहीं पे। मैं टिप्पणी नहीं कर रहा, मैं जवाब दे रहा हूँ। मेरा जवाब पर्सनली नहीं, मैं पर्सनली नहीं। किस आप कर तरीके रहे से हो, आप कर रहे कोविड हो। को लेकर पर्सनली कोविड आप शील्ड कर को रहे हो। लेकर किस आसिफ तरीके से आपने भारतीय कहा। जनता पार्टी आसिफ जी, देश को आपने बरगला, कहा। किस तरीके आपने देश के कहा। प्रधानमंत्री की फोटो हो गया। कोविशील्ड के सर्टिफिकेट बस, हटाई, हो गया। क्यों हटाई आपने? क्यों हटाई? ठीक है। क्योंकि आपने कहा। दानिश अली ने पार्लियामेंट में 1 साल पहले कहा था कि कोविड की वजह से इंजेक्शन लगने की वजह से मौतें हार्ट अटैक से हो रही हैं। आपने उसका कहा। जब जवाब आया तो देश के प्रधानमंत्री ने अपनी फोटो हटा ली। क्यों हटा ली भाई? लगा के रखिए। इतनी जाने लेने के बाद में आपने, दुनिया कह रही है, सब लोग कह रहे थे अटैक पड़ रहे हैं, लेकिन नहीं, भारतीय जनता पार्टी उस पर आने पर राजी नहीं है। आसिफ जी हो गया। अब मैं आपसे ये नहीं कह रही कि अमेठी और रायबरेली पे हम जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी के लिए भी रायबरेली बहुत आसान नहीं है, ठीक है? बीजेपी के लिए रायबरेली हिंदुस्तान की कोई सीट आज आसान नहीं है। देश की जनता अपने आप को लुटावा महसूस कर रही है। आसिफ जी सुनिए तो सही, सुनिए तो सही, आप सुनिए पहले, ठीक है? मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि ये क्या वजह हुई। अब जरा ये बताइए, आप कह रहे हैं तमाम बातें, ये तमाम जो बातें हैं आपके पास हैं, यदि बीजेपी ने इतना किया है, आप विपक्ष में हैं, अमेठी भी तो जा सकते थे ना राहुल गांधी? अमेठी 5 साल तक क्यों नहीं गए? क्या रायबरेली हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है क्या? मैं बात कह रही हूँ अमेठी क्वेश्चन क्या है? मैं दोनों का। क्या सोनिया गांधी गई? क्या सोनिया गांधी गई? पहले ही राज्यसभा जीतने चली के गई बाद थी में वो। 2019 हमारी के बाद नेता राज्यसभा में। चली देखिए गई आसिफ जी लेकिन सीधी वो बात रायबरेली करिए, चुनाव हम लड़ रहे सीधे हैं, पॉइंट पे तो आएंगे। उसमें दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत किसी को नहीं, दिक्कत ये है कि आपकी खुद की पुश्तैनी सीट हो रही है ना, आप उसी पर इतना वक्त लगा रहे हैं, यहाँ पर आप खुद सीट छोड़ के जा रहे हैं, रणछोड़ आपको कहा जा रहा है, इससे कोई दिक्कत नहीं पड़ रही कांग्रेस को। लेकिन शर्मा जी हमारे वहां से कार्यकर्ता रहे, चुनाव लड़ना, जीत के आएंगे। कांग्रेस पार्टी के परिवार का हिस्सा है। भारतीय चलिए जनता अभी एक पार्टी की तस्वीर तरफ हम नहीं है। आपको दिखा रहे हैं, तमाम राहुल गांधी लोगों को पहुंच आज गए हैं 100 से ऊपर गेस्ट हाउस। एमपी भारतीय जनता पार्टी के वो है जो कांग्रेस से लिए गए। इनके पास तो अपनी विचार न बचाना विचारधारा बची। हम कम से कम अपनी विचारधारा पे चुनाव तो लड़ रहे हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं और अमेठी से चुनाव तो लड़ रहे हैं। इनके पास तो उम्मीदवार ही खत्म हो गए। हमारी विचारधारा के लोगों को भारतीय जनता पार्टी की टिकट दे रही। हरियाणा में देखिए 10 में से 8 उम्मीदवार हमारे,
जो कांग्रेस पार्टी से एमपी रहे, नेता रहे। इनका तो देश के अंदर यह हाल हो चुका है। आज देश कांग्रेस पार्टी की विचारधारा पे खड़ा है, भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति को खत्म कर रहा है। ठीक है, ये वाला सवाल जो है मैं शुभेंदु जी से पूछ लूंगी। अब जरा मुझे ये बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस तो 17 सीटों पर लड़ रही है ना? ठीक है, यहाँ पर दारोमदार जो हमें दिखाई पड़ रहा है ना, वो समाजवादी पार्टी के कंधों पर दिखाई दे रहा है। आप राजनीतिक जमीन जो है लगभग 30 साल से तलाश रहे हैं, जो अभी तक नहीं मिल पा रही है। ये सीटें खो जाएंगी तो और भी मुसीबतें ना हो जाएंगी, इसीलिए ये सेफ साइड खेलने की कोशिश। कोई सेफ साइड नहीं है। हम ये दोनों सीटें नहीं, 17 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। 17 की 17 सीटों पे हम चुनाव जीतेंगे। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी के क्या हालात है देश के अंदर मालूम है, और देश की जनता किस तरीके से बात कर रही है वो सबे मालूम है। किस तरीके से इन्होंने बेरोजगारी फैला दी देश के अंदर, महंगाई का क्या हाल है ये बोलते थे। आज देश के प्रधानमंत्री महंगाई पे माँ बोलने में डर लगता है। 14 से पहले चिल्ला चिल्ला के कहते थे कि महंगाई महंगाई, आज माँ भी भूल गए हैं। आज देश के प्रधान हर उन चीजों को 14 से पहले बोलते थे, आज भूल चुके देखिए हैं। जनता जो है ना, प्रधानमंत्री कहते, एक सेकंड बात खत्म कर रहा हूं। देश के प्रधानमंत्री कहते थे जब डॉलर बढ़ता है देश की साख गिरती है। 58 रुपए में डॉलर था, आज 84 रुपए प्रधानमंत्री पर। देश की साख को कहां लाके खड़ा कर दिया? चिल्लाने से, भारतीय जनता पार्टी के अपना बोलने से हमने देश की साख बढ़ा दी। कुछ नहीं होगा। आपके जो अल्फाज थे आज आपके सामने आ रहे हैं। जो बोला आज उनसे निकल के भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी भाग रहे हैं, नए नए मुद्दों की बात कर रहे हैं, अपने कोई बात करने को राजी नहीं है। शुभेंदु जी चलिए आप प्रतिक्रिया दे दीजिए, बहुत से सवाल हैं आसिफ जी देखिए, के। हाँ। जो प्रश्न पूछा जाएगा आसिफ साहब को, हाँ। उसका उनकी जवाब नहीं मजबूरी है देंगे, ना। गोल गोल घुमा अब देंगे। उनकी भी मजबूरी है, आप भी समझिए, वो भी सीधे सीधे नहीं बोल समझता, सकते ना। मैं समझ हाँ। मैं समझ गया, मैं हाँ। समझता हूँ उनकी हाँ, मजबूरी। तो अब फिलहाल और जब जो- आदमी के पास, हाँ। जब उनके पास विषय नहीं होता है हाँ। तो वो फिर चिल्लाने भी लगते हैं और थोड़ा सा कहीं ब्रीफ मंगल विषय में सूत्र बोल आ दीजिएगा। जाएंगे। थोड़ा सा जाट जो बहनें बेटियां थी हमारी, उनको जो टिकट है ब्रीफ विषय में थोड़ा बोल दीजिएगा, अच्छा लगेगा। जी, जरा बोल बहुत दीजिएगा। अच्छा लगेगा, जी, बहुत जी। अच्छा लगेगा आपको। हम तो खाली विषयों पर बोलने वाले लोग हैं। नहीं, वो भी जिस विषय दिन बहुत जिस बड़ा। विषय के- आसिफ जी बोलने तो दीजिए, बोलने दीजिए। हाँ बोलिए। जिस दिन जो विषय रहेगा उसका जवाब देंगे। हम रोज डिबेट पे बैठते हैं, विषयों पे रहते हैं, भागते नहीं है। सबसे पहला मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस के अंदर बड़ा टूट हो चुका है। दिल्ली का आपने देखा ही है, अभी हर दिन 2 नेता, लवली साहब तो अध्यक्ष जी छोड़ के ही चले गए, कि कांग्रेस ने अपनी मानसिकता खो दी है। जो विषय की बात कर रहे थे, विचार की बात कर रहे थे, वो उन्हीं के अध्यक्ष ने, जिसके ऊपर पूरा दारोमदार था, उसने ये कह के छोड़ा कि कांग्रेस ने गलत लोगों के साथ गठबंधन किया। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने ही छोड़ा, उसके पहले उनके मंत्री राजकुमार चौहान जी 3 बार मंत्री रहे शीला दीक्षित जी की सरकार में। जो लोग, उन्होंने क्या कहा कि अरविंद केजरीवाल लगातार गाली दे रहे थे शीला दीक्षित जी को और हम लोगों को गाली दे रहे थे। उसके बाद फिर हमारे संगठन ने टॉप संगठन की बात करता हूं, राहुल गांधी जी और खड़गे जी जिनकी बात आप कह रहे हो, उनके कारण उन्होंने दिल्ली की बात नहीं सुनी। उन्होंने उसके बावजूद भी केजरीवाल जी से डर है यही कि कहीं ना कहीं हमारी जमीन खोई हुई है। जिनके पास, देखिए मैं बीच में नहीं बोला, मैं बीच में नहीं बोलता, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ, छोड़ के दिल्ली आ गए, जरा ब्रीफ बोल दीजिए। यूपी का हिस्सा है। बीच में नहीं बोलता हूँ मैं। ब्रीफ इसकी दहशत आपके चेहरे पे दिखाई दे रही है। देखिए, इस तरीके से डिबेट करना हो तो मैं नहीं आऊंगा कल से। ठीक है देखिए आराम से, आराम दहशत से। का नजर आपके चेहरे पे बोल नहीं सकता। हमारा चर्चा करने का मकसद, डिबेट का मकसद हिम्मत यही चाहिए होता बोलने के है। लिए। बहुत देश के आसान। प्रधानमंत्री भी डर गए आसिफ उनसे। जी, डर के उनके इस तरीके बेटे से चिल्लाने से- आसिफ जी, डर के उनके बेटे को आपकी क्या हिम्मत जो बोल जाए। आसिफ जी देखिए, चर्चा का मकसद यही होता है कि किसी एक टॉपिक को लेकर हम बात करें। आगे ब्रिजभूषण का आप जिक्र कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है इन तमाम सवालों को हम भी कर सकते हैं, लेकिन अभी वक्त वो नहीं है। हम आएंगे, हम उस पर भी डिबेट करेंगे, तब इस पर भी प्रमुखता से चर्चा की जाएगी। तो फिलहाल देखिए परमवीर जी, मैं आपके पास आ जाती हूँ। यहाँ पर जो सिनेरियो लग रहा है इस वक्त का पूरा सिनेरियो, चूंकि राह यदि मैं देखती हूँ तो रायबरेली में कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बहुत आसान नजर नहीं आती। देखिए कुछ आंकड़े मेरे पास भी मौजूद हैं जिस पे हम नजर दौड़ा लें तो रायबरेली में यदि वोट प्रतिशत देखेंगे आप, कांग्रेस का देख लें 2009 का वोट प्रतिशत 72.2% रहा। 14 की हम बात करें 63.9 रहा। ठीक है, 19 पे आ जाते हैं तो 55.8% रहा था ये कांग्रेस का वोट प्रतिशत। अच्छा, 2019 में यदि हम बीजेपी का वोट प्रतिशत देख लें तो 38.7% रहा है। तो फिलहाल अब आप बीजेपी माने या ना माने, नेता तो राहुल गांधी हैं और कांग्रेस के बड़ा चेहरा है, हैवी वेट है। एक बार इस बार फिर से क्या उस किले को सेंध लगा पाएगी बीजेपी जो कांग्रेस का गढ़ है? देखिए, रायबरेली के अंदर
बहुत टफ फाइट है। हाँ लेकिन इस बार एक खास चेंज जो चुनाव में दिखाई दे रहा है, ये दोबारा से 2004 से पहले का चुनाव दिखाई देता है, जब जातीय समीकरणों के ऊपर चुनाव होता था पूरे देश में। और इसका जो पूरा श्रेय जाता है वो इंडिया गठबंधन को ही जाता है कि वो जाति जनगणना और पिछड़ों की बात करना और अपना कि अब यहाँ पर अब पिछड़े रह रहे हैं, तो ये दोबारा से इस एंगल को चुनाव में झोंक दिया गया है, जो कि गलत है। क्योंकि ये सिर्फ देश में बंटवारा पैदा करने से फायदा काम देगा और कुछ नहीं काम करेगा। 2024 में कुछ फायदा नहीं देगा। लेकिन चुनाव है, चुनाव में ये सब बातें आएंगी, तो ये एंगल है, इस एंगल को भूलना नहीं होगा हमें। और इसी एंगल के ऊपर सारी पार्टियां काम कर रही हैं। अभी बात हो रही थी ब्रिजभूषण शरण सिंह जी की, उनका टिकट पाने का केवल और केवल कारण यही था जो जातीय एंगल फंसा गया। अब रही ये सारा जो कवायद हो रही है, एंगल तो हम कह सकते हैं लखीमपुर खीरी का भी मामला था, वो भी जाति पे तो फंसा था। हाँ जी। लेकिन अब यहाँ पर सबसे जो अहम किरदार है रायबरेली के अंदर, वो है अखिलेश यादव जी। और अखिलेश यादव जी ने ये डिसीजन इससे लिया है कि उनकी बार्गेन पावर कांग्रेस के ऊपर बढ़ जाएगी। इंडिया गठबंधन के अंदर भी अगर वो राहुल गांधी जी को रायबरेली जितवाते हैं तो उनकी बार्गेन पावर बढ़ जाएगी। अब ये बार्गेन पावर कितना उनको फायदा देगी ये समय बताएगा। लेकिन अगर एक पिछला एग्जांपल देखें, राष्ट्रीय लोकदल पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पार्टी थी, जयंत चौधरी जी को दोबारा खड़ा करने में समाजवादी पार्टी का पूरा हाथ है और आज वो भाजपा के साथ में है। तो अखिलेश जी ने जो दांव खेला है ये अपनी बार्गेन पावर बढ़ाने के लिए खेला है। लेकिन इतिहास में जाकर देखें तो बार्गेन पावर में कितना उनके कारगर पड़ती है वो समझ में नहीं आएगी। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी की मदद के बगैर रायबरेली जीतना असंभव है। कांग्रेस बिल्कुल असंभव है और वो दिखाई देता है। इत्तेफाक रखते हैं आप? देखिए, इंडिया गठबंधन का हिस्सा समाजवादी पार्टी भी, आम आदमी पार्टी में तमाम पार्टियां जो देश के अंदर उत्तर प्रदेश के सिनेरियो में आते हैं और उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी से हमारा गठबंधन, हम गठबंधन के अंदर और गठबंधन के अंदर कोई छोटा बड़ा नहीं होता। एक विचारधारा की लड़ाई है, इस विचारधारा पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। देश की जनता चुनाव इस पे वोट दे रही है आज कि जातीय जनगणना के तहत किस तरीके से देश के राष्ट्रपति बार बार कहते थे ये ओबीसी है, ये दलित है। इसकी शुरुआत कहां से हुई? देश के प्रधानमंत्री ने जब मंत्री बनाए उन्होंने कहा 23 ओबीसी मंत्री बनाए, दिल्ली के अंदर बड़े बड़े बोर्ड लगाए, होर्डिंग लगाए गए। आज देश की जनगणना हर मन से कांग्रेस यानी कि प्रियंका गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी इस बात को उठा रहे हैं। हम अभी वापस से लौट के फिर से फोकस हो जाते हैं उत्तर प्रदेश पर, रायबरेली अमेठी पर। अब ये बताइए, जिस तरीके से परमवीर जी ने भी पूछा आपसे, क्या समाजवादी पार्टी के बिना किले फतेह कर पाना आसान होगा इस बार? क्योंकि 2019 से लेकर अब तक रायबरेली में बहुत पानी बह चुका है, गंगा में पानी बहुत बह चुका है, इसलिए चूंकि सोनिया गांधी भी नहीं झांकी एक मर्तबा, अमेठी में राहुल गांधी भी नहीं झांके एक मर्तबा, तो स्थितियां क्या होंगी ये बताइए आप। देखिए, हमारा गठबंधन, मैंने आपसे पहले भी कहा, हमारा गठबंधन समाजवादी पार्टी से, समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ना। उनके कार्यकर्ता हमारे साथ हर तरीके से कांधे मिला के लगे हुए और हमारे कार्यकर्ता समाजवादी के साथ थे। जहां जहां जो लड़ रहा है उसको लड़ाया जा रहा है। तो इसलिए ये ना कि समाजवादी के बिना, समाजवादी हमारा हिस्सा है, एक मजबूत हिस्सा है गठबंधन का। उस मजबूत गठबंधन के हिस्से को मजबूती कहा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की तरह ये नहीं कहा जाएगा जहां जहां इनका गठबंधन हुआ, जिन स्टेट्स के अंदर, उन तमाम पार्टियों को भारतीय जनता पार्टी खा गई, निकल लिया उन पार्टियों को। और किस तरीके से उन पार्टियों को दो फाड़ किए। अकाली दल इस बात की मिसाल है पंजाब के अंदर। पासवान जी की पार्टी के साथ क्या वो मिसाल है, शिवसेना के साथ क्या क्या इन्होंने किसी को कहीं नहीं छोड़ा। हम कहते हैं हमारे साथ में समाजवादी पार्टी गठबंधन है, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चुनाव लड़ रहे हैं और जीत के आएंगे। 80 की 80 सीटों पे टफ फाइट है और हम चुनाव बड़ी संख्या में। आखिरकार तमाम चीजें क्यों बीजेपी को सुनने मिलती है? कमल ऑपरेशन लोटस आप अक्सर चला देते हैं, देखिए वापस वही बात आ गई। हालांकि हम लौटेंगे अमेठी और रायबरेली पे, जरा इसका जवाब दे दीजिए आप। देखिए, जवाब क्या दें, जब परमवीर जी ने पूछा कि भैया अपनी दम पे तो अमेठी में भी जीत नहीं सकते, अपनी दम में तो रायबरेली में भी जीत नहीं सकते। परमजीत जी ने, डॉक्टर परमजीत जी ने तो जवाब नहीं दिया। कहते हैं भारतीय जनता पार्टी का दम जयंत चौधरी के बिना बाहर निकल गया था। बाहर निकल गया था क्या जयंत चौधरी के बिना? पूछ तो लिया। नहीं, जयंत चौधरी के बिना दम बाहर निकल गया था भारतीय जनता पार्टी का। तो जयंत चौधरी को भी, हाँ बताइए। देखिए, मैं इस तरीके से ये आसिफ जी बोलेंगे, डिबेट कर रहे हैं यहाँ पे। मैं बीच में नहीं बोलूंगा, मेरे बीच में ना बोलिएगा नहीं। हाँ बोलिए जी, बोलिए आप। मैं एक चीज मैं कह रहा हूँ कि रायबरेली, जिस रायबरेली को सालों साल से, 50 सालों से, 60 सालों से कांग्रेस ने अपना विरासत बनाया, आज पूरे देश में रायबरेली और उनके लोग जानते हैं कि हमसे खाली वोट लिया गया और वोट लेने के बाद कोई भी 5 साल घूम के नहीं आया अगले चुनाव से पहले। और ये सोनिया गांधी जी ने भी करके दिखा दिया। चुनाव आप पहुंची है खाली, कोई एक
एक मैं कहता हूं कि एक भी कोई इवेंट ऐसी नहीं हुई क्या सोनिया गांधी जी के लिए कि उनको जाना चाहिए, और शर्म भी नहीं आ रही है लोगों को। वहां की जनता ने देखिए समझा हुआ तमाम है। चीजें जो आप कह रहे हैं शुभेंदु, जब मैं बोलूं, अब मैं बोलूं, हाँ बोलिए ना। अब देखिए तमाम चीज जो आप कह रहे हैं उससे हम इत्तेफाक रख लें या जनता इत्तेफाक रख भी ले, लेकिन इस बात से भी आप सरोकार रह सकते हैं ना कि 2019 में भी मोदी लहर आई थी, मोदी लहर होने के बावजूद भी सोनिया गांधी ने वो सीट निकाल ली थी। देखिए होता है, मैं कह हाँ, तो रहा हूं मैं यही तो कह रही हूँ आपसे। उनकी लहर के बावजूद भी उन्होंने हाँ। जीता, पर 3.5 लाख वोटों से कम होके 1,10,000 वोट पे आके रुक गए। बड़ी मुश्किल से सोनिया गांधी जीती, राहुल अब गांधी हार गए। मुश्किल से तो स्मृति ईरानी का भी देख लीजिए, ऐसा मत मैं बोलिए। वही तो कह रहा जो हूं, जीतने सुन तो वाला लीजिए, होता उनका है सीट वो उनका सिकंदर सीट, होता सुनिए, है, जो जीता मेरी वो बात सुनिए, सिकंदर। हाँ। जो इनकी विरासत की सीट थी हाँ। वहां पर यदि स्मृति ईरानी जी जीती हैं तो हमारा मुकाबला था, हो सकता है हम कम मार्जिन से जीते हो, पर सीटें तो कांग्रेस की थी। जिस तरीके से अमेठी का में राहुल गांधी हारे हैं, मैं आपको आज कहना चाहता हूं कि रायबरेली की भी स्थिति अच्छी नहीं है। जो चलिए दिनेश मैं आपको प्रताप यहाँ सिंह रोकना वहां चुनाव चाहूंगी लड़- शुभेंदु जी, राकेश- वापस लौटेंगे इस चर्चा पर। इस बीच प्रियंका गांधी भी कुछ कह रही थी, जरा उनका भी हम रुख करेंगे कुछ देर बाद जब वो अपनी बातों को रखेंगी। हाँ शुभेंदु जी कंटिन्यू करिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से अमेठी हार गए, इनकी विरासत की सीट निकल गई है रायबरेली के अंदर, जो दिनेश प्रताप सिंह चुनाव खड़े दिनेश हुए प्रताप हैं। सिंह जी इतना उसके कद्दावर अलावा चेहरा, देखिए सुनिए तो, योगी कैबिनेट में कांग्रेस का मंत्री हैं, योगी कैबिनेट में मंत्री हम समझ पा रहे हैं, बात लेकिन वो समझ लीजिए, राहुल उनके गांधी भाई भी तो राकेश- हैं। हाँ सुनिए तो, उनके राकेश जो उनके भाई हैं राकेश सिंह वहां से चुनाव जीते हैं एमएलए का पहले भी, और 2 बार एमएलसी रहे हैं दिनेश प्रताप सिंह जी। जनता के साथ वो हर हफ्ते मिलते हैं। चलिए, यही सोच परमवीर के जी, राजनीतिक विश्लेषक भी तो हमारे साथ मौजूद हैं। परमवीर जी, ये जो वर्सेस है राहुल गांधी वर्सेस दिनेश जी, ये दिनेश प्रताप, क्या लगता है कौन तो शहजादा नहीं जीतेंगे, बता कौन दे रहा हूं बेहतर? अरे हमने पॉलिटिकल एक्सपर्ट बुला रखे हैं भाई, वो भी बताएंगे। हाँ पूछिए जी परमवीर जी। जी। मेरी बातों को शब्द शह ना लिया जाए। शतरंज की खेल हो या पॉलिटिक्स हो, उसमें प्यादे की और राजा की टक्कर जब होती है हाँ। तो तय होता है कि हार जीत कहाँ होने वाली है। हाँ। लेकिन अगर प्यादा भी राजा को पानी पिला दे थोड़ी देर के लिए कि उसको 3-4 खाने बदल के अपनी जान बचानी पड़े, तो जीत प्यादे की मानी जाती है। अमेठी का केस मत भूलिए, स्मृति ईरानी जी का कद क्या था राहुल गांधी जी के सामने? मैं पॉलिटिकल वही कहना चाह रही थी। हाँ तो ये ऐसा आखिरी समय तक नहीं लेना चाहिए। हाथी को भी स्कूल में अगर चींटी खुल जाए तो हाथी को भी नानी याद आ जाती है। तो इतना आसान नहीं है वहां पर भी ये। और देखिए एक बात, राहुल गांधी जी कांग्रेस के सर्वे सर्वो मैं मानता हूँ, लेकिन राहुल गांधी जी के पास किसी मिनिस्ट्री को चलाने का एक्सपीरियंस नहीं है। वो आज तक कभी मंत्री नहीं रहे, वो बहुत छोटे टाइम के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। यहाँ पर एक जिसके सामने टक्कर हो रही है वो कैबिनेट मिनिस्टर है, उसके पास तजुर्बा है और वो ग्राउंड पे रहा हुआ है, वही का लोकल है। आज पूरे देश के अंदर ये बात चर्चा में है, किसी सब पार्टियों की शिकायत है लोगों की कि हमारे बीच का सांसद दीजिए, हमें हेलीकॉप्टर से उतारे हुए सांसद नहीं चाहिए। तो ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जो उनकी तरफ जाएंगे। और राहुल गांधी जी का देखिए सबको मालूम है कि उनके पास बहुत काम है, वो अपनी लोकसभा को इतना समय नहीं दे पाएंगे। यहाँ पर अब आप चाहे मुझे सर्टिफिकेट दे दीजिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतना मत करने के बाद भी वो बनारस जाते हैं। तो ये एक मिसाल पेश की गई है कि आप बड़े हो सकते हैं, लेकिन जहाँ के आप सांसद हैं आपको वहां पर जाना आना पड़ेगा। ये डायनास्टिक डेमोक्रेसी 47 के बाद आई थी ना भारत में, कि ये मेरा गढ़ है। अरे भाई साहब, अच्छा, तो लोकसभा फिर हम का ये गढ़ किसी का नहीं है। बिल्कुल, ये सीधी सीधी बातों में स्पष्ट हम ऐसे समझ लेते हैं कि 2014 में स्मृति ईरानी हारी, राहुल गांधी से पूरी मेहनत 5 साल तक जी जान से करी, नतीजा ये रहा 2019 में विजय पताका अमेठी में बीजेपी ने फहरा दिया। ठीक है, अब कुछ ऐसी स्थिति रायबरेली में नजर आ रही है। ठीक है आसिफ जी, अब मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी, आपने सब कुछ सुना। देखिए, रायबरेली हो या उत्तर प्रदेश की कोई भी सीट हो, जिस तरीके भारतीय जनता पार्टी ने पहले 14 और 19 का चुनाव लड़ा, अभी कहा मोदी लहर थी 19 में मोदी लहर नहीं थी मेरे भाई। हमारे 43 सैनिक की शहादत पे मोदी जी ने वोट मांगा था, हर जगह बड़े बड़े फोटो लगाकर। एक वोट सैनिक की शहादत पे, अपने काम पे 5 साल के वोट नहीं मांगा। और हिंदुस्तान का हर नागरिक जिसे मुल्क से मोहब्बत थी, जब मुल्क के साथ था, वो आज भी सैनिकों के साथ है, कल भी सैनिक साथ रहेगा। सैनिक शहादत देते हैं हमारे लिए, और वही सैनिक शहादत जो मणिपुर में दे रहे थे, वो अपनी बेटी बहनों के लिए क्या कह रहे थे? यही कह रहे थे ना, वही देश के प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए, ना उसका जिक्र किया, ना लोकसभा चुनाव में गए। आसिफ जी जो सवाल कर रहे हैं ना,
उसका जवाब देते हैं। सवाल बहुत का जवाब यही है ना, स्पष्ट। क्या शहादत के ऊपर कहते रहे किस तरीके से सैनिकों ने शहादत दी। मणिपुर के अंदर एक सैनिक को कहना पड़ा कि मैं अपनी बेटी और बहन को बचा नहीं सका, उसे तिरंगा करके घुमाया गया। वहीं देश के प्रधानमंत्री मणिपुर एक बार राहुल गांधी के लिए जी सब चुनौती जगह जाते होंगे हैं। दिनेश प्रताप चुनौती- सिंह या नहीं? मैं कह रहा हूँ नहीं तो क्यों नहीं? हर चुनाव हर सीट पे चुनौतीपूर्ण होता है, कोई भी सीट हो। हाँ, आप मानते हैं ना चुनौती देंगे? मैं कह रहा हूँ हर सीट पे चुनौती है हर किसी हाँ, को। उस हाँ, चुनौती का नतीजा ये है, देश की जनता ने 10 साल में भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल देखने के बाद में आज देश की जनता अपने आप को लुटा हुआ महसूस कर रही है। इंडिया गठबंधन की तरफ देख रही है। देश के वो तो जनता तय कर लेगी, 5 जून को पता चल जाएगा। आसिफ जी, वो तो 5 जून को पता चल देश के जाएगा। प्रधानमंत्री की नजर आ रही किस तरीके से, एक छोटी सी बात करके बात खत्म कर रहा हूँ, किस तरीके से जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा देवगौड़ा जी के पोते के लिए इनकी सीडी है, लेकिन सरकार ने क्या कहा, भारतीय लोगों ने हमें चुनाव जीतना, सीटी कितनी भी हो। उसी के लिए प्रधानमंत्री कंधे पे हाथ रखकर कह रहे थे मेरा बेटा संस्कारी है। बहुत दिलचस्प है ना ये। इस तरीके से जैसे गुजरात के एमएलए को भारतीय जनता एमएलए ने कहा था ये संस्कारी है। ऐसे संस्कारी भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, देश की जनता दे रही है, ऐसे संस्कारी नहीं चाहिए। रुकिए आसिफ जी, आप बात कर रहे हैं सीडी कांड का जिक्र कर रहे हैं। इसी मंच पर, इसी फोरम पे हमने उस बात को उठाया है, उस खबर को प्रमुखता से दिखाया है, लेकिन क्या प्रियंका गांधी ने संदेश खाली का जिक्र कभी किया? बोलिए आप। रुकिए ना, किया नहीं किया? राहुल गांधी ने किया। क्यों? टीएमसी आपकी सहयोगी है इसलिए। तो कथनी और करनी में अंतर मत बताइए, ये सबको पता है, हमें भी पता है। ठीक है, अब वापस से आ जाए रायबरेली अमेठी पे। हम रायबरेली अमेठी क्या हमने क्या कहा, उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पे हाँ। चुनाव हो रहा है और हम बड़ी संख्या में कैसे? जीत अब मुझे के आएंगे। बताइए, आप कम से कम एक बार नहीं 30 साल से बहुत दूर हैं। उत्तर प्रदेश में सियासी जमीन आज भी तलाश रहे हैं। किस बिहार पे आप कह रहे हैं? समाजवादी पार्टी के कंधे पे तो रख के बंदूक चल रही है ना यहाँ पे। बिना समाजवादी के पार्टी के, बिना किसी गठबंधन 19 के अंदर 22 सीटें जीत के आए थे इसी उत्तर प्रदेश से। कब? 2009 के अंदर। कितना पुराना वक्त है, ज्यादा नहीं है ना। तो ऐसा नहीं है, देश उत्तर प्रदेश की जनता आज कांग्रेस पार्टी को देख रही है। उत्तर प्रदेश किसान, हिंदुस्तान का किसान कांग्रेस पार्टी को देख रहा है। किस तरीके से किसानों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और खास तौर अब यक्ष प्रश्न वापस से आ जाऊं, वो यक्ष प्रश्न वापस से वही कि आखिरकार अमेठी क्यों नहीं, क्यों रायबरेली, क्यों सेफ जोन? अब इसमें बताइए, जवाब दीजिए। मैं कह रहा हूं हिंदुस्तान की सारी सीटें कांग्रेस पार्टी के लिए मायने रखती है, पर्टिकुलर एक सीट को मायने नहीं रखती। अरे 3 बार से सांसद रहे भाई। तमाम सीट जहां हम लड़ रहे हैं, जहां गठबंधन के साथ है, वहां आसिफ जी, आप जब बात करें, दूसरी बात मतलब लेयर पे लेयर आप चढ़ाइए, समझ में आता है। नहीं, लेयर उतारना भी हमें आती है। आप कहिए, लेकिन हम कह रहे हैं हमारे लिए 500 आप उसे कवर करिए। सीटें मायने रखती। मेरा छोटा सा सवाल यही है, 3 बार से सांसद रहे, आप मेहनत थोड़ी कर लेते। मान लीजिए आप हार भी जाते, जनता के बीच में मैसेज तो जाता, मैसेज आता ना कि आप हमारे ही तो थे, चलिए इस बार नहीं, अगली बार मर्तबा फिर। लेकिन यहाँ इतना डर क्यों? वो डर क्यों? क्या रायबरेली यूपी का हिस्सा नहीं है? अरे यूपी नहीं है तो ये चर्चा क्यों हो रही है? नहीं, चर्चा जिसको करनी करे। हम रायबरेली अमेठी दोनों जगह जाकर डिक्लेयर किया, नॉमिनेशन फाइल हो रहे हैं, हम दोनों जगह चुनाव जीत रहे हैं। ये घबराहट भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से, स्मृति ईरानी जी ने वहां मेडिकल कॉलेज बंद कर दिया, हॉस्पिटल बंद कर दिया। तो ये बात क्यों नहीं कही? ये बात क्यों नहीं कही? अब रुक जाइए, अब रुक जाइए आसिफ जी, अब रुक जाइए। अब आपने, मैं खुद से नहीं बोलना चाह रही थी, आप ही से बुलवाना चाह रही थी। तो अब ये बात बताइए, ये बात क्यों नहीं कही? 5 साल में क्यों नहीं गए राहुल गांधी? जाते ना, क्यों नहीं बोले वो? क्यों नहीं गए प्रचार प्रसार में? क्यों नहीं वहां की जनता को बताया? आपने अलग अकेला छोड़ के वायनाड चले गए। ठीक है, वायनाड चले गए, आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी अमेठी में आने की? आप क्यों नहीं गए? बोलिए। देखिए, हम राहुल गांधी जी अमेठी भी आए, ऐसा नहीं है नहीं आए। नहीं आए, नहीं कही आप नहीं आए, नहीं आए, अमेठी आए हैं। मैं वीडियो आपको दिखाता हूं। क्लोजिंग कमेंट है, क्लोजिंग कमेंट हो रहा है, क्लोजिंग कमेंट है। अब मेरा समय हो गया। आसिफ जी देखिए, बहुत संक्षेप में, शुभेंदु जी जरा आप बताइए, एक पंक्ति में कहिए। हाँ बिल्कुल, अमेठी और रायबरेली इनके पारिवारिक सीटें थी, जिसमें हमने अमेठी में पिछली बार परचम फैला लिया था, और इस बार हम कोशिश कर रहे हैं कि रायबरेली में भी करें। कोशिश करेंगे, ये आपके लिए चुनौती है, कोशिश नहीं होगी, चुनौती हो जाएगी। वोट प्रतिशत पे आप नजर दौड़ा लेंगे। हाँ, हम बिल्कुल दौड़ रहे हैं, लगातार 5 साल काम किया है हमने। देखा जाएगा कि क्या होता है 4 जून को। परमवीर जी जरा संक्षेप में। गांधी परिवार के लिए बस, गांधी परिवार के लिए अंजुम रहबर जी की 2 लाइनें ही पढ़ूंगा। जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, उनका हर ऐप जमाने को हुनर रखता है। शजर माने पेड़। जिनके जमाने में
तो वो वायनाड जाए, रायबरेली जाए, पूरा देश उनके लिए खुला है। अब जीतेंगे और मेरी शुभकामनाएं हैं उन्हें। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो लगभग देखिए अब 12:15 बजे नामांकन दाखिल करेंगे रायबरेली से राहुल गांधी, लेकिन यक्ष प्रश्न वही जो बीजेपी लगातार कह रही है, क्यों आखिरकार अमेठी को छोड़ा गया। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही।